हेलो गाइस, माय नेम इज सत्यम चौरसिया और मैं एमबीबीएस 2022 बैच का छात्र हूं और मेरे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं। टर्मिनल 2 जुलाई में है, तो बहुत दिनों बाद मैंने पढ़ाई शुरू की। फिर मैंने सोचा यार कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ पढ़ा तो है नहीं। फिर मैं एनाटमी की बुक बीडी चौरसिया लेके बैठा 2-3 घंटे मैंने पढ़ाई भी की। फिर लगा यार कुछ याद नहीं हो रहा है। फिर अब इसका समस्या तो बड़ी थी यार। फिर मैं यार चैट जीपीटी के पास पहुंच गया कि भाई बताओ क्या समस्या है, याद क्यों नहीं हो रहा है मुझे। तो उसने कुछ 4-5 चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें उसने बताई, लेकिन मैंने 4-5 चीज़ें लिख ली जो कि मुझे अच्छी लगी। उसमें से ये सारी चीज़ें हैं, जैसे उसने कहा सेट क्लियर गोल्स, प्रायोरिटाइज एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, यूज एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, प्रैक्टिस रेगुलरली, यूटिलाइजिंग डिफरेंट लर्निंग सोर्सेज लाइक वीडियो, फोटो, ऑडियो, दीज आर द थिंग्स। मुझे ये सारी चीज़ें पहले से पता तो थी, लेकिन मैंने बहुत थोड़ी सी चीज़ें अप्लाई की थी अपने जीवन में। तो फिर मैं सोचा यार अप्लाई करते हैं इसको। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने 2-3 दिन पहले एक रील देखी थी, फिर मैं उसको फिर से देखने लगा। इन कार्ड्स के डेक को देखो, क्या सिर्फ एक बार देख के तुम इसका पूरा सीक्वेंस याद कर सकते हो? Like this. What about these random numbers? नहीं? अच्छा, what about this poem? Can you memorize it just by looking at it once? अगर तुमको भी लगता है ऐसा नहीं हो सकता तो मिलो जॉशुआ 4 से। इन्होंने चंद मिनटों में बहुत सारे शफल्ड कार्ड्स के डेक को याद करके 2006 में यूएस मेमोरी चैंपियनशिप जीती थी। तो इन्होंने ये सब किया कैसे? इन्होंने यूज की थी कुछ बहुत ही पावरफुल मेमोरी टेक्निक्स, और जॉशुआ ने इन टेक्निक्स की बात डिटेल में की है अपनी किताब मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन में। इन टेक्निक्स को अगर तुमने अच्छे से सीख लिया तो कभी एग्जाम में फर्रे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पूरी। अब जैसे इस वीडियो से मुझे इस बुक के बारे में पता चला, मैं तुरंत चला गया सर्च करने की भाई देखते हैं कौन सी बुक है ये। फिर मुझे बुक तो मिल गई, लेकिन वो 269 पेजेस की थी। 269 पेजेस की बुक पढ़ना मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, और अदर दैन सब्जेक्ट पढ़ना वो तो और बड़ी चीज़ होती है। फिर मैं चला गया, एक नया स्नैपचैट का चैट बॉट आया था, तो मैं सोचा आज इसको भी ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने ढेर सारी कन्वर्सेशंस की उस पर, फिर मुझे जवाब मिला ये। फिर वहाँ से थोड़ा सा निराश हो गया मैं। फिर सोचा यूट्यूब पे तो जवाब मिल ही जाएगा। फिर मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, उसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, और सबको पाइल अप करके मैंने ये सारी 5 चीज़ें मैंने निकाली। फिर मुझे लगा इससे काम मेरा हो जाएगा। तो वो 5 चीज़ें ऐसी थी। तो उसमें पहली चीज़ थी एक्टिव इंगेजमेंट। एक्टिव इंगेजमेंट का मतलब ये था कि जब तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है, खैर अच्छा तो लगता नहीं है कभी पढ़ाई करना, लेकिन जब भी मन करता है पढ़ाई करने का तभी पढ़ाई करो। ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा देर तक तभी याद रहती हैं। क्लास में सिर्फ लेक्चर मत सुनो, क्वेश्चन भी पूछो, डाउट भी क्लियर करो, अपने फ्रेंड्स से भी डाउट क्लियर करो, पिछली पढ़ी हुई चीज़ों से कनेक्शन भी बनाओ, और जो चीज़ें पढ़ चुके हो उसकी एक्टिविटीज़ अगर हो तो कर लो, बस कुछ चैप्टर्स को छोड़ के। दूसरी चीज़ उसने बताई विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। पढ़ने के बाद उन चीज़ों को विजुअलाइज करो और उनकी इमेजिनेशन करो कि वो चीज़ें कैसी होंगी। इन सारी चीज़ों को करने से बहुत देर तक याद रहता है कोई भी कॉन्सेप्ट, और जो पहले के इमेजिनेशन तुमने कर रखे हैं उसको भी रिलेट कर लो उससे, तो भी चीज़ें बहुत देर तक याद रहती हैं। तीसरी चीज़ उसने बताई कि पर्सनल रिलेवेंस। जैसे मैंने कुछ चीज़ पढ़ा तो वो मेरे पर्सनली कितना प्रॉफिटेबल हो रहा है उसको रिलेट अगर मैं कर पा रहा हूँ, तब मुझे कॉन्सेप्ट ज़्यादा देर तक याद रहेंगे। जैसे मैंने डाइजेशन पढ़ा, तो डाइजेशन से क्या मैं सीख लूँ कि मेरा डाइजेशन सही रहे, मुझे डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए। ये सब सारी चीज़ें करने से भी कॉन्सेप्ट बहुत देर तक याद होते हैं। चौथी चीज़ आती है डिवाइडिंग वर्क्स इनटू स्मॉलर पीसेस। अब जैसे 10 घंटे का कोई काम है, उसको मुझे करना है, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं 10 घंटे लगातार उस काम को करूं, या फिर मैं 2-2 घंटे के 5 सेशन बना के उस काम को करूं। तो जाहिर सी बात है दूसरे तरीके से काम जल्दी आसान होगा और बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक इसी तरह हम पढ़ाई को भी करेंगे। बहुत ज़्यादा चैप्टर्स एक दिन में नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े चैप्टर्स करेंगे, उससे चीज़ें मुझे बहुत देर तक याद होंगी। यही करेंगे हम। अब 5वीं चीज़ आती है कि रिवीजन करना तो मस्ट है। अब रिवीजन में सारा टाइम देना नहीं है। रिवीजन में टाइम ना देने का मतलब ये नहीं है कि एकदम बिल्कुल टाइम नहीं देना है। रिवीजन में टाइम देना है, बस उतना देना है कि जैसे मैंने पहली बार जितना पढ़ा उसमें जितना टाइम लगा उसका 10 to 20% रिवीजन में दे देना है। और ये रिवीजन टाइम टू टाइम करना पड़ता है, क्योंकि उससे चीज़ें भूलती नहीं हैं। जो भूली हुई चीज़ें होती हैं वो याद हो जाती हैं। अब इस पॉइंट पे मुझे ये बात समझ में आती है कि मतलब ठीक है, मैंने पढ़ लिया, मैंने सारी चीज़ें फॉलो भी कर ली, लेकिन फिर मैं क्या करूँ जब मेरे ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है उतनी। तो ये तो समस्या है। तो फिर मैं इसका सल्यूशन ढूंढने फिर चला गया चैट जीपीटी के पास कि भाई बताओ ये समस्या है और इसका सल्यूशन चाहिए। तो उसने मुझे 5 दवाएं बताई जो मतलब आयुर्वेदिक थी, और मैंने अपने
जो BMS कर रहे हैं दोस्तों से भी पूछा तो वो कहा कि यार आयुर्वेदिक चीज़ें सेफ़ होती हैं। मैंने फिर सोचा कि यार इसको लेना शुरू करूं। तो वो 5 चीज़ें कुछ ऐसी थी। पहली थी ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा, जटामांसी और शंखपुष्पी और ब्राह्मी का रसायन। ये 5 चीज़ें उसने बताई। ब्राह्मी मेंटल क्लियरिटी को इंक्रीज़ करती है और कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज़ करती है। शंखपुष्पी मेमोरी इन्हेंसर है। अश्वगंधा स्ट्रेस को रिड्यूस करती है और कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करती है। और जटामांसी मेंटल कामनेस और रिलैक्सेशन को प्रोवाइड करती है। और जो सबसे तगड़ा है वो शंखपुष्पी और ब्राह्मी का रसायन है। ये बेसिकली मिक्सचर होता है शंखपुष्पी और ब्राह्मी का। इससे होता क्या है, ये आपकी मेमोरी का इन्हेंस करेगा, आपके कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करेगा, रीजनिंग, लर्निंग एबिलिटी और मेंटल कैपेबिलिटीज़ सारी चीज़ों को इंक्रीज़ कर देगा। तो यही सारी चीज़ें उससे मुझे पता चली। अब इस पॉइंट पे मुझे लगा कि हाँ, अब कुछ किया जा सकता है। अब मैं इस पॉइंट पे एकदम तैयार हो गया। मैं अब इस पॉइंट पर जाके मैं सेटिस्फाई होता हूँ कि हाँ, अब मुझे सारी चीज़ें पता हो गई हैं, अब बस मुझे अप्लाई करनी है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सारी चीज़ें यंगस्टर पे बेस्ड बनाता हूँ ताकि जो यंगस्टर लोग हैं उनको सारी चीज़ें पता है और उन्हीं पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। तो जो यंगस्टर अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए मैंने ट्रिक्स बताई दी हैं और मेडिसिन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जो लोग ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करके हेल्प भी कर सकते हैं। और अगर पढ़ाई से बोर हो रहे हो और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो मेरी फ्रेशर्स वाली वीडियो देख लो, वो भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी फ्रेशर्स हुई थी हमारी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।